कि अपनी फसल और नस्ल बचानी है तो इनकी जड़ पाट दो, और कुछ हद तक पाट कर भी दिखा दी। पर ये नकटे हैं, हटके फिर सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी सांस अपनी पाटक में है। किते जात का नारा लाएंगे, किते गांव का नाम लेंगे, किते धर्म का नाम लेंगे, आपस में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और एक नया हमला उन्होंने बोल दिया शिक्षा पे। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे तक कई साल बड़े, मैं भी 66 साल का हो रहा हूँ। जब हम छोटे छोटे बालक थे और गांव का मास्टर गाला हंड का दाखिला करता और आप के बुजुर्ग हमने समझा दे, रे छोरे पढ़ ले ना, तो डड़ा में पा बढ़ाता हंडेगा मारे की डाल। वो टाइम था जब अपने बुजुर्गों ने जमीन दान करी, स्कूल खोलन खातर, अस्पताल खोलन खातर, सोसाइटी का दफ्तर खोलन खातर, और फिर मेहनत मजदूरी करके 10-10 रुपये 11-11 रुपया की भी 5 लाख स्कूलों की बिल्डिंग खड़ी करी। लाखों खरब रुपया की जमीन लोगों ने सरकार ताई दे रखी, बिल्डिंग बना के दे रखी। केवल चसकिया थी कि बालक पढ़ जाएंगे, किते इनकी जिंदगी बढ़ जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, और नहीं तो पढ़ लिख कर मानस बन जाएंगे, इंसानियत सीख जाएंगे, मेल जोल सीख जाएंगे, बोलना सीख जाएंगे। या ललक थी। और जितने भी आज की तारीख में बड़े बड़े नेता बने फिरे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, मुख्यमंत्री, जितने डीसी, एसपी, बड़े बड़े अफसर बने फिरे, जितने डॉक्टर, इंजीनियर हैं, ये जो हमारे अनपढ़ माँ बाप थे, भारत बड्डी पीढ़ी, उनने अनपढ़ होते भी अब जागृति थी, चेतना थी कि स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, अपने बालका ने पढ़ाओ, इनकी जिंदगी संवारो। और वह जो बना दिए वह आज जड़ काटन पर लायक के, जड़ काटन पर। ये आपने भी सुना होगा रोड़ा, 15-20 दिन हो लिए, बल्कि महीना हो लिया। नाम तो था मास्टर की बदली करनी है, बदली का गले के चाला रोप दिया कि एक गांव में एक तक घने स्कूल है तो उनका एक बना दो। किसी स्कूल में बालक 30 रह गए तो उसने बंद कर दो। मिडिल स्कूल में 50 रह गए, उसने बंद कर दो। 12वीं के स्कूल में 500 तक कम रह गए, उसने बंद कर दो। 1 किलोमीटर में एक प्राइमरी स्कूल बतेरा, 3 किलोमीटर में एक 8वीं का स्कूल बतेरा, और 5 किलोमीटर में एक सीनियर सेकेंडरी बतेरा। और एक कलम तय 15,000 पोस्ट खत्म कर दी। अपने बालक पढ़े लिखे, जेबीटी, बीएड करे उड़े, नौकरी की बाट देखे थे, कानून की परवाह नहीं। खट्टर खुद टीवी पर आके न्यूक है कि बोला एक मास्टर 4-4 विषय पढ़ा लेगा, अंग्रेजी भी वो पढ़ा देगा, हिसाब भी वो पढ़ा देगा, साइंस भी वो पढ़ा देगा, ड्राइंग भी वो करा देगा। सबने बेरा ये सारे न्यारे न्यारे काम हो हैं। इन कामों के जरिए 4,801 लगभग 5,000 स्कूलों के ताले ला दिए। और घने गांव इसे हो गए, आप और अपने नरवाने में नजर मारोगे 20-25 गांव कम से कम पा जाएंगे जिनमें बालक 200, बालक 250, 300 और मास्टर 2 चुपकर काम चल रहा है। उस जानबूझ का खाली रख दी कि इन पर कोई लाना ही नहीं। मकसद क्या है? मकसद यो है कि ये जो देहात के बालक पिछले दिनों में पढ़ लिख के थोड़े बहुत बाहर निकल गए, कितने नौकरियां में आ गए, इन उल्टे पहले वर्गे बढ़ा दो। और 7-8 साल में एक काम और कराया। जितनी भी पंचायतों ने जमीन दे रखी थी स्कूलों ताई या अस्पताल ताई या और किसी सरकारी दफ्तर ताई, सारिया का इंतकाल सरकार का नाम चढ़वा लिया। इस इंतकाल का मकसद था, उस टाइम पे नुका था हमने लेन देन में दिक्कत हो गया है, पंचायतों ने भी इतराज ना कराया, प्रस्ताव पास कर दिए और इंतकाल पर गुठे दस्तखत कर दिए, नाम आपने चढ़ा लिए, ये वो स्कूल बंद हो जाएगा।
मान ले उसकी 1 किला 2 किले 3 किले जमीन है, वह दोबारा पंचायत ने कौन दे, उस पर या तो अडानी का साइलो खुल जाएगा, या किसी और कंपनी का दफ्तर खुल जाएगा, या ये बीजेपी के आरएसएस के जो एनजीओ हैं। मैं एक ताजा उदाहरण बताऊं अपना अड़े का, जींद का। जींद में नहर कतड़ा स्कूल के सारे एक नंदीशाला खोल रखी है। 8 किले जमीन उद्यान विभाग की, यो राघवानंद बाबा है जिसने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, आरएसएस का आदमी है, निर्जन में डेरा है, उसकी ट्रस्ट का नाम चढ़ा दी सरकारी जमीन। 9 किले जमीन बीड़ की, जसर कांता पासी रोड पर जावा बीड़ में बड़ा पड़दे इस साइड में 9 किले जमीन बीड़ की राघवानंद का नाम चढ़ा दी। तड़का अपनी सरकारी जमीन जो बन गई पंचायत की जमीन, अपनी दी ओडी जमीन, उसमें किते रामदेव की योगशाला खुलवा देंगे, किते को आरएसएस के किसी और बाबा की गौशाला खुलवा देंगे। यू जमीना पर कब्जे करने का भी षड्यंत्र है, संपत्ति का भी मामला है इसमें, या देखने की बात है। एक सवाल उठ गया, गांव का स्कूल बंद हो गया। खट्टर बोला हमने बंद को नहीं करे, हमने तो एक स्कूल थोड़े बालका वाला दूसरे स्कूल में मिला दिया ताकि बालका ने सारे मास्टर मिल जाए। यूं कहे एक गांव का स्कूल बंद हो गया और उसने कह दिया भाई फलाने गुआंढ के स्कूल में ले जा तू अपने बालका ने। एक आदमी तड़के अपना खेत में जागा, किते मजदूरी पर जागा, किते को फेरी पर सामान बेचने जागा, अको बालका ने स्कूल में छोड़ने जागा, और कुकर तो भरने ले आओगा काम छोड़ के। 6ठी से 8वीं तक के बालक न्यू का उन्हें कोई न कोई काम धंधा सिखावांगे। काम धंधा सिखावांगे तो अपने भर का सोच सका है कि भाई कोई न कोई काम सिखानी आदमी स्कूल में दे होंगे ना, स्कूल में कोना है। 6 दिन में तो 4 दिन तो पढ़ाई होगी स्कूल में, 6ठी से लेकर 8वीं तक शुरू कर दिया यो काम। 4 दिन पढ़ाई होगी और 2 दिन बालका ने बांट देंगे। 10 बालक गांव में नाई दौरे चले जाओ, 10 बालक गांव में मोची दौरे चले जाओ, 10 खाती दौरे चले जाओ, 10 लुहार दौरे चले जाओ और उसका दौरा काम सीख लो। या पढ़ाई के में न्याणी काम पढ़ाई तुम ये काम कुम सीख कर अपना मजदूरी दिहाड़ी के में कमा लियो, या उनका पढ़ाई का तरीका है। योजना बना रखी है कि हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं करने देनी। दूसरी, अगर आप कॉलेज की देखो, कई साल पहले जब हम पढ़ा करते आखिरी दौर से 78-79 की बात है, यो अपने आड़े किसान सभा के नेता भी हैं, फूल सिंह शोकंद, ये छात्र नेता थे एचयू में। इनके नेतृत्व में हम बहनी पढ़ा करते। पूरे हरियाणा के विद्यार्थियों ने एक आंदोलन कराया था कि गामा में तय शहर में जाने की दिक्कत हो है, कमरा लेकर जावा तो इतना हमारा ब्योत नहीं, माँ बाप का बालका ने शहर में रह के पढ़ा लें, तो बस का भाड़ा सस्ता होना चाहिए। पहले तो बसें नहीं छोटी, ईब क्या कर दिया कि 10वीं के बाद की पढ़ाई, 12वीं के बाद की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई सब खातर नहीं रहेगी। ईब 9 करोड़ बालक कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, 9 करोड़। उनने क्या कह दिया 300 कॉलेज तो रखेंगे जिनमें 10,000 या उससे फालतू बालक होंगे, 500 रखेंगे जिनमें 5,000 से ऊपर बालक होंगे, और 1000 कॉलेज बनावांगे जिनमें 3,000 से ऊपर बालक होंगे। 3,000 तक कम बालकों का कोई कॉलेज नहीं होगा। इसका मतलब टोटल संख्या बनी है 85 लाख और बालक है 9 करोड़। बाकी मतलब बाकिया खातर 12वीं के बाद की पढ़ाई का काटा। अब आप न्यू देख लो, अपने नरवाना तो बड़ा एक कस्बा हो रहा है, इसके कॉलेज में भी हो सके है 3,000 बालक ना हो, लेकिन जो अध्यात्म कॉलेज खुल रहे उनमें एक में भी 3,000 बालक नहीं, कितने 500, कितने 300, कितने 400, कितने 200, सारे बंद हो जाएंगे और बालका खातर आगे की पढ़ाई बंद हो जाएगी। अब यह बंद हो जाएगी, सरकार ने सोचा है अपने आप प्राइवेट में जाओ। एक आमतौर पर यह कहावत है, नारा है, हमने जन शिक्षा अधिकार मंच की तरफ से जो तजर्बा आपका है खेती बाड़ी का, हम भी किसाना के बालक हैं, हमने यह समझ बनाई कि सारी जनता शिक्षा के लिए भी न्यू इकट्ठी हो जा, जुकर खेती बाड़ी खातिर आप इकट्ठे हुए।
क्योंकि यूं हमारा सबका ही सवाल है, चाहे कोई कितने भी काम करता हो, बड़का खातर तो मरा। हाँ, बड़का अगर बड़का नहीं है तो फिर अपनी खेती बाड़ी और कोई काम होगा। तो इस खातिर इकट्ठे हो जा। और ये बालक पर अगर प्राइवेट में जानकार खोलना चाहे हैं, उस पर हमने एक पर्चा काटा जिसमें पहला नारा ये लिखा है, शिक्षा जितनी महंगी होगी उतनी जनता अनपढ़ होगी। क्योंकि प्राइवेट कोई भी संस्था हो वो बिना किसी को नहीं पढ़ावे। हायर एजुकेशन में सरकार ने यूं भी एक न्यारा सांग छेड़ दिया। यूं सांग क्या छेड़ दिया कि सरकारी कॉलेजों में जो पैसा सरकार देती वो अब सरकार नहीं देगी। जुकर प्राइवेट वाले अपना काम चलाए हैं, न्यूनतम काम चलाओ। न्यूनतम काम चलाओ का मतलब क्या है, बालका में फीस घनी बढ़ा दो। अपना सरकारी मेडिकल कॉलेज रोहतक में एक आधा होशियार बालक अपने देहात का, गरीब का, मजदूर का, किसान का, वो होशियार बालक MBBS का टेस्ट पढ़ लेंदा और मेडिकल में दाखिल हो जाता, तो उसके 5 साल की पढ़ाई सारी ये फीस वगैरह देकर 50-60 हज़ार में हो जाती, सालाना 15-20 हज़ार के खर्चे में। ये फीस कर दी 10 लाख रुपये सालाना, 10 लाख रुपये सालाना। ये सारे कॉलेज भी अगर न्यू फीस लागे करने, सरकारी कॉलेज भी घनखरान अपने बालक हटाने पड़ेंगे। और सबसे पहला नंबर आओगा छोरियां का। छोरियां ने कौन पढ़ाओ, बोला छोरा तो फिर भी लेके में करना है। आज की तारीख में आपने देखा लड़कियां पढ़ाई में लड़कियां दाग गए हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती कोई बालक पढ़े। प्राइवेट निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन आमदनी घटा दी, रोजगार छोटा नहीं। कच्ची नौकरियां का हमारे बालक कितने पढ़े लिखे हैं। एक न्यारा महकमा खोल दिया हरियाणा सरकार ने, कौशल रोजगार निगम के हैं। उसके 2 मेन बेस हैं, 2 काम है जिन खातर खोलिया है। एक तो काम है फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट। फिक्स का मतलब है 1 साल खातर लावांगे, 1 साल तेरा काम देखेंगे, काम ठीक होगा तो आगे अटके अगले साल का ठेका दे देंगे, ना तो टाला। एक तो उसका यू काम है। फौज किसी ने सोची थी, फौज में भी कच्चे हो सके हैं। 4 साल के बिला अग्निवीर लगेंगे। 17-18 साल का नौजवान बालक फौज में जाएगा, 4 साल खातर रहेगा। आज भी फौजी 15 साल की नौकरी करके जवानी में तो घर आले है। आज जो फौजी का प्रमोशन नहीं होता वो कितने हुआ, 35-36 साल का जब घर आले है। लेकिन 20-22 का घर गालेंगे तो क्या करेगा वही काम, शुक्र उसका गुजारा चलेगा। सरकारी नौकरी सारी फौज समेत फिक्स टर्म की होंगी, कोई साल की, कोई 2 साल की, कोई 4 साल की, कोई 5 साल की। दूसरा क्या कर दिया, इसमें मल्टीटास्किंग के हैं, उसमें अंग्रेजी के शब्द प्रयोग करें ताकि अपने समझ में ना आ जाए। उसका मतलब है एक आदमी पर 4 डाल के काम लेंगे, कम से कम 4 डाल के घड़े घड़े काम लेंगे। वो जो खट्टर बोलिया ना, 4 सब्जेक्ट एक मास्टर पढ़ा सके है, घने मास्टर की क्या जरूरत आ रहे। यही काम वो चाहते हैं कि बच्चों को रोजगार ना दिया जा और थोड़ी तनख्वाह में भी, ठेके पे भी थोड़े आदमी रखे जाओ, उन पर घना काम लिया जा, तो ये बालक अपने तड़के करे जाएंगे। अगर बालका ने पढ़ लिख कर रोजगार मिल गया, उनसे आज यूं भी था अपना के रुपया की तय ला के किते संदूक में बंद कर देंगे। वो पैसा जो खेती से या मजदूरी से या नौकरी से आवेगा अपने घर में, वो पीछा भी तो बाजार में जाएगा, और पीछा बाजार में जाएगा तो सामान बिकेगा, सामान बिकेगा तो देश की तरक्की होगी। यह बात इनके समझ में क्यों नहीं आती? इनका समझ में क्यों का ना आती? इनका इसलिए समझ में नहीं आती कि यह सरकार अब वह नहीं सरकार रही जो गीत में बताई थी वो भाई ने, कि भूप ऐसा चाहिए जो प्रजा का पालक हो, बल्कि इन्हें ऐसा भूप चाहिए जो अडानी अंबानी का पालक हो। एक बात मैंने पिछली बार भी बताई थी, आड़े मैं पीछे जब आया, कि यह लूटन खोसन की सरकार है। न्यू भी को ना प्राइवेट में जो कमाई होगी मुनाफा तो कमा लिया, बल्कि आप फिर राह जानते मत है, लठ अड़ा के बंदूक अड़ा के ले भैया दर्जा दो के में ले रहे हो। इसी सरकार है। लॉकडाउन था कोरोना में, सारे काम ठप हो गए थे, कोई दुकानदारी भी नहीं खुल रही थी, कोई कारखाना नहीं चल रहा था, कोई सरकारी दफ्तर नहीं चल रहा था। चल रही थी तो अपनी खेती डांगर पशु यूं चल रहा था थोड़ा बहुत काम। इससे ने देश बचाया। जब उस टाइम पर सबके में माइनस में चला गया था, केवल खेती और पशुपालन ने देश बचाया था। 1.5-2 साल काट दिया। उस टाइम पे देश की जो आर्थिक हालत थी वह तो खराब होगी,
24% माइनस में चलेगी, घाटे में। और उससे टाइम पे 140 खरबपति, ये अडानी अंबानी वर्गे, इनकी दौलत 21 साल में दोगुनी होकर 596 खरब डॉलर। जय आड़े पढ़े लिखे अपने भाई बच्चे बैठे होंगे, उनसे नहीं पूछो ना, मैं एक बार मैं कहूँ एक बार 596 खरब डॉलर लिख के दिखा दे, मैं गारंटी तो कहूँ अपवाद तो मैं निकल 10,000 में 299 का गलत पाऊंगा। इतने रुपये की दौलत होगी उनके दौरे, क्या जीरो लगेंगी 596 खरब डॉलर पे। इतनी ज्यादा लूट मचा रखी है, डकैती मचा रखी है। ना हमारा रोजगार छोड़े, ना बड़का की पढ़ाई छोड़े, ना हरी बीमारी में इलाज छोड़े, यह बात महसूस करके। और 1 साल किसान आंदोलन में जो हमने आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कराया, हम भी जींद लंगर पर डेरा ला रहे थे उस पूरे 1 साल में। कई लाख लोगों ने वहां पे जींद लंगर पे आते जाते, किसानों ने वहां पे भोजन किया होगा, रात्रि रुके होंगे, बैठे होंगे, चाय पी होगी, बहुत तजर्बे हुए। उससे तजर्बे में तो हमने यह बात लगी कि अपन यह लड़ाई खेती के साथ साथ शिक्षा, रोजगार, दवाई, जरूरी चीजों की लड़ाई, महंगाई, यह लड़ाई भी छेड़नी पड़ेगी। उसके लिए पहले से एक मंच यहाँ पे बना हुआ था, जन शिक्षा अधिकार मंच, जिसमें अध्यापक शामिल हैं, जिसमें किसानों के संगठन शामिल हैं, जिसमें रिटायर्ड कर्मचारी मास्टर भी शामिल हैं, जिसमें सर्व कर्मचारी संघ शामिल है, जिसमें खेत मजदूर यूनियन शामिल है, जिसमें नौजवानों के, छात्रों के संगठन शामिल है। सब ने मिलाकर, सारी जनता ने मिलाकर आपा ने सिर जोड़ के यह लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। कई भाई कह दे एक बात, तो यहाँ पर सुना, हाँ बोला इतना बड़ा आंदोलन चल रहा, सरकार ने क्या फायदा पहुंचा दिया। मैं उन्हें एक बात कह, और आप तो बताने की कि आपने तो बेरा, आप तो लड़नी है थे। जिस सरकार के बारे में लोग नहीं मानने थे ना, या उल्टी नहीं हत्या करती। लोगों ने अपनी एकता और इतना बड़ा ढांचा और इस ढाल का संगठन, यो भी चोपड़ा साहब ने एक गीत में सुनाया था, ऐसा संगठन बनाकर जिस सरकार के बारे में आम आदमी को याद रही थी और सारा टेलीविजन मीडिया सबके में उनका लग रहा था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है 8 साल में, लोगों ने उल्टे बिलाम बढ़ दिए। अगली बात बची रह गई थी, एमएसपी की बची रह गई थी, बिजली कानून की बची रह गई थी। वह लड़ाई चल रही है, अटक फिर मोर्चा बनेगा और उसी लड़ाई का हिस्सा है यू शिक्षा, रोजगार भी। हमारी यह समझ है उस आंदोलन के तजर्बे से कि जनता सिर जोड़ ले और वोट के कैंपेन की जात पात सांप्रदायिकता के फटकार में ना आवे, तो ये उल्टे बिला में बांटे जा सके हैं और ये बिलाए में बढ़न के हैं। इसी आधार पर मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि शिक्षा के काम के लिए आपके गांव में, आपके स्कूल में क्या हालत है, वहां पे कोई आपसे संपर्क करे, और ना भी करे तो अपनी पहल करके यू मोर्चा भी खेती का गल्ला जोड़ लो। यह लड़ाई अपन जीतनी है, अपन अपनी फसल भी बचानी है और अपनी भावी नस्ल भी बचानी है। इनकलाब जिंदाबाद।